अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। हम बात करेंगे जी आज जर्मनी की। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जर्मनी में जो है कई टाइम से हम सुन रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ मची ही रहती है, और ख़ास तौर पे उन एशियंस को लेकर जो यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुँच पहुँच रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाहे वो सीरिया से हो, या किसी भी दूसरी ऐसी इस्लामिक कंट्री से जो कि कंजर्वेटिव या तो मानी जाती है या फिर कंजर्वेटिव होने का ढोंग करती है। लेकिन बहरहाल जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जर्मनी ने एक बार फिर अनाउंस किया है कि वो अफगान सिटीजन्स को अपनी कंट्री से निकालेंगे। खास तौर पे जो वाकयात वहां पे हुए जिसमें एक पुलिस वाले को, यानी जर्मन पुलिस वाले के ऊपर चाकू से वार किया गया, और इसी तरह के कई ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से यूरोपियंस जो हैं वो एशियंस से बहुत तंग हैं। और अब यही रीजन है कि कहा गया है कि एक बार फिर जो है वो अफगान सिटीजन जो हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और जो कि यूरोप में और जर्मनी में और कई जगह पे जो है लोगों को परेशान करने का बायस बन रहे हैं, और क्रिमिनल चार्जेस होने की वजह से अब उनको डिपोर्ट करके उनकी कंट्री में वापस भेजा जाएगा। बात हम करेंगे यूरोप की। एक से पहले भी हमने कुछ दिन पहले देखा कि जिस तरीके से जर्मनी में कई मस्जिद जो थी उनको उन्होंने बंद किया। उन्होंने कहा कि जी कई मशहूर मसाजिद ऐसी थी जिनको के बैन किया गया, जिनको बंद कर दिया गया, और उसका रीजन यही बताया गया कि वहां पर रहने वाले मुसलमान जो खास तौर पे जो एशियन कंट्रीज से गए हैं, वो तरह तरह के ग्रुप बना के और बात करते हैं। इसके अलावा वहां पे कई बार शरिया लॉ लाने की बात होती है, कई बार वहां के लोगों के रहन सहन के ऊपर एतराज होता है। मुझे समझ नहीं आती, अगर इन लोगों को नहीं पसंद जिस तरह से यूरोप में रहा जाता है, जिस तरीके से यूरोप में हमेशा से, चाहे वो फीमेल्स हो या मेल्स हो, जिस तरीके से रहते हैं, जो उनकी सोसाइटी उन्हें परमिशन देती है, अगर इनको पसंद नहीं है तो ये आखिर जाकर सऊदी अरब या किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री में क्यों नहीं रहते? ये भला यूरोप में रहना क्यों पसंद करते हैं? दूसरी बात ये कि जाहिर है अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, जी हाँ, उनका भी ये कहना है कि बहुत जल्द वो सऊदी अरब को यूरोप बना देंगे। यानी कि इन लोगों के लिए वहां पर भी कोई बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, जिन्होंने ये सोच के और ये तय करके रखा है कि हर जगह उन्होंने अपनी मर्जी का ही माहौल बनाना है, अपनी मर्जी की सोसाइटी बनानी है, हर जगह जाकर दीन की तालीम स्टार्ट कर देनी है, हर जगह जाके लोगों को मुसलमान करना है। मेरा ख्याल है कि ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं जाकर यूरोप को परेशान करेगी, यूरोप में ये प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगी। इनको अभी से देखना होगा कि सबके सब नहीं, लेकिन जरूर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कई दूसरी कंट्रीज, चाहे वो बांग्लादेश ही क्यों ना हो, वहां से जब यूरोप पहुंचते हैं तो वो एक खास माइंडसेट लेकर पहुंचते हैं, और वहां जाते ही उन कंट्रीज को भी अपनी कंट्रीज जैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। उनका कोशिश होती है कि वहां पर भी एक मिनी बांग्लादेश बना दे, मिनी पाकिस्तान बना दे, या फिर मिनी अफगानिस्तान बना दे। लेकिन क्या ये सब चीजें जो हैं, क्या यूरोप इन सब चीजों को बर्दाश्त कर पाएगा? क्या यूरोप में रहने वाले, क्या उनको ये सारी चीजें, ये सारी बातें जो हैं, क्या वो इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं या वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे? लेकिन बहरहाल यहाँ पे तो हालात हमें इस वक्त खराब ही लगते हैं। जहां तक अगर हम जर्मनी की बात करें, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब जर्मनी ने ये शुरू किया है कि अफगान सिटीजन्स को डिपोर्ट किया जाएगा। जैसे बहुत से अफगान सिटीजन ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर और यूरोप में और कई दूसरी जगह पर घूम फिर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान ने खास मकसद के लिए, या पाकिस्तान ने खास टाइम फ्रेम तक जो है वो अफगान सिटीजन्स को ना सिर्फ ये एक्सेप्ट किया था, बल्कि अफगान रेफ्यूजीज को यहाँ के कार्ड, आईडी कार्ड और पासपोर्ट्स तक इशू किए गए। उसके बाद कई बार ऐसा भी हमने सुनने में आया कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि वो टीटीपी के लोगों को और अफगान सिटीजन्स को पाकिस्तान में लाकर बसाना चाहते हैं। इसके ऊपर भी एक बहस रही, इसके ऊपर भी लोग नाराज रहे।
इमरान खान की इस बात को लोगों ने कोई खास पॉजिटिव वे में नहीं लिया और लेना भी नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये चीज बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां भी ये लोग पहुंच जाते हैं वहां पर अपनी एक रिलीजियस कहना चाहिए कि टीचिंग जो है वो शुरू करने की कोशिश करते हैं, हर एक को अपने इस्लाम की दावत देना, तो कभी कुछ करना। और ये सारी चीजें तो जाहिर है आप जानते हैं कि यूरोप में और इस तरह की कंट्रीज में जो है पसंद नहीं की जाती, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूरोप की कोई कंट्री हो। हर जगह जाकर ये अफगान सिटीजन खास तौर पे और पाकिस्तान के भी कुछ लोग जो हैं वो डेफिनेटली वहां के माहौल को बदलने की कोशिशों में लग जाते हैं। अफगान सिटीजन जो पाकिस्तान में भी इस वक्त मौजूद हैं, एक बड़ी तादाद में अफगान रेफ्यूजीज रखे गए, लेकिन उसके बाद वो आते ही चले गए। यानी कि उस वक्त तो हमने खैर डॉलर शॉलर के चक्कर में ये सब कुछ किया था, लेकिन फिर उनकी तादाद बढ़ती गई और इस वक्त हाल ये है कि पाकिस्तान को जो है उसका माहौल भी पहले इतना ज्यादा कंजर्वेटिव या इतना खराब नहीं था जितना अब होता चला जा रहा है। मार्केट्स में निकलना हो, चाहे पार्क में जाना हो, किसी फीमेल ने जीन्स पहननी हो या अपनी मर्जी से आना जाना करना हो, उन सब के ऊपर अब जब जो वीडियोस सोशल मीडिया पर और कई जगह पर वायरल होती हैं उसमें जो लोग दिखाई देते हैं वो डेफिनेटली अफगान सिटीजन ही होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर अभी उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, और करना तो चाहिए, गवर्नमेंट को फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए इस चीज के ऊपर, मगर ये चीज हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट जो है पाकिस्तान में वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो टीएलपी के लोग हों, चाहे टीटीपी के लोग हों, या चाहे किसी भी दूसरी रिलीजियस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, या एक्टिविस्ट तो नहीं कहना चाहिए, मेरे ख्याल है रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि सिटिंग चीफ जस्टिस को धमकी दे रहे हैं बल्कि हर किसी को डरा धमका रहे हैं। यहाँ पर बार बार लोगों को, जो किसी भी दूसरे रिलीजन के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उनको बार बार कलमा पढ़ने को कहा जाता है, उन्हें बार बार कभी उनके मंदिर तोड़ देते हैं, कभी उनके गुरुद्वारे तोड़ देते हैं, कभी चर्च जला देते हैं। उन लोगों को मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोगों को यकीनन पता होगा कि पाकिस्तान में जो अल्कोहल है या शराब है उसके परमिट जो है वो नॉन मुस्लिम्स के नाम पर ही मिलते हैं। उसके अलावा कोई मुसलमान जो है वो पी तो सकता है लेकिन वो परमिट नहीं ले सकता। ये पाकिस्तान में हमने इस्लामिक कंट्री होने की नौटंकी जो लगा रखी है, जी हाँ, उसमें ये रूल भी बना हुआ है। तो अगर आप तमाम ही माइनॉरिटी के लोगों को कलमा पढ़ा देंगे या भगा देंगे डराकर, उसके बाद जो ये मुल्ला मौलवी और दूसरे लोग जो अल्कोहल पीते हैं, शौकीन हैं, और ना सिर्फ मुल्ला मौलवी बल्कि अक्सर लोग पाकिस्तान में जो है चाहे वो किसी भी फील्ड से हो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये बता दें कि फिर आप अल्कोहल किसके नाम से लेंगे। इसलिए कि माइनॉरिटी को तो आपने सोच रखा है कि तमाम के तमाम को आपने मुसलमान कर देना है, और जो नहीं होगा उसको आप भगा देंगे, वो किसी भी दूसरी कंट्री में चला जाए लेकिन पाकिस्तान में नहीं रह सकता। तो फिर लोग जरा ये भी सोच के बता दें कि जी उसके बाद क्या होगा, और आपके वो जो अल्कोहल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो आपके अल्कोहल के परमिट होते हैं, वो सब कहाँ से आएंगे और किसके नाम पर आएंगे। वैसे तो होना तो ये चाहिए, हमारे बहुत से जान पहचान वाले ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में अल्कोहल को अलाउ कर देना चाहिए और साथ ही साथ टैक्स लगा देना चाहिए। उससे गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी रकम, एक बहुत बड़ी फंड जो है वो डेफिनेटली टैक्स की शक्ल में मिल जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि ये अल्कोहल जो है ये इलीगल है, इसको खरीदने के लिए छुप छुपा के जाना पड़ता है, और इस वजह से इसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स जो है वो भी नहीं है। जिस दिन इसके ऊपर टैक्स लगा दिया, इसको अलाउ कर दिया, क्योंकि लोग तो वैसे भी पीते हैं, आपने देखा हमारे यहाँ के न्यूज़पेपर में आपको अक्सर ऐसी खबरें मिलेंगी कि कच्ची शराब पीने से लोगों की जान चलेगी। जी हाँ, जो लोग गांव में रहते हैं अक्सर वो कच्ची शराब पीने की वजह से उनकी जानें चली जाती हैं। उसकी रीजन यही है कि छुप छुपा के कहीं बना रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, और उसके बाद जाहिर है कि वो खराब होती है, और वो जहरीली शराब जो है वो पीने से कई लोगों की जान चली जाती है। ये खबरें पाकिस्तान में आम है और अक्सर ही आती रहती हैं। पंजाब हुकूमत की बात अगर हम करें तो पंजाब हुकूमत जो है उसमें मरियम नवाज का कहना यह है कि जी वो मेडिकल फैसिलिटीज को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगी, और अभी भी इस वक्त भी उनका कहना यह है कि पंजाब गवर्नमेंट जो मेडिकल फैसिलिटीज दे रही है पब्लिक को, वो जी बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की है, और उसके ऊपर वो सबसे मुबारकबादें भी ले रही है। तो पूछना ये था
कि अगर पंजाब में मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी चल रही हैं कि इंटरनेशनल लेवल की हैं और सब लोगों को यहीं से ट्रीटमेंट करवाने चाहिए और बहुत अच्छा हो भी जाएगा, तो आपके अब्बा जी और चाचा जी ने जब ट्रीटमेंट कराना होता है तो लंदन क्यों भागते हैं? यानी कि चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, जब उन्होंने जाना होता है किसी अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो वो फौरन ही लंदन जाते हैं, पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में जाना पसंद क्यों नहीं करते? क्या आपने, आपकी फैमिली में से किसी ने कभी ट्रीटमेंट करवाया है पाकिस्तान में, मरियम नवाज साहिबा? लेकिन बहरहाल अब इस बात का जवाब तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मिल पाएगा, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान में लोगों की हालत खराब है और खराब से खराब तर होती चली जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आईएमएफ ने कहा है कि जी आप पहले हमें गारंटी लेके दीजिए किसी दूसरी कंट्री से कि आप लोग हमारा पैसा खा नहीं जाएंगे, पी नहीं जाएंगे, हड़प नहीं कर जाएंगे, तब हम आपको $7 बिलियन की लिस्ट में रखेंगे। लेकिन जाहिर है कि अब ये गारंटी पाकिस्तान की कौन लेगा और कौन देगा, इसलिए कि जो हालात हैं और जिस तरीके से हम पैसा ले लेकर खाते चले जा रहे हैं, वो देखते हुए ऐसा तो नहीं लगता कि किसी भी कंट्री में ये हिम्मत होगी कि वो पाकिस्तान के लिए कहे कि हाँ जी आप पाकिस्तान को पैसा दे दें और गारंटी हम देखते हैं। चाइना का असर हम देख चुके हैं। चाइना के ना सिर्फ ये कि लोगों की जाने गई, बल्कि चाइना ने जो पैसा वैसा लगाया था वो भी वापस लेना उनको पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि चाइना भी अब कोई खास इंटरेस्ट नहीं ले रहा पाकिस्तान के साथ सी पैक पे काम करने में। बार बार शहबाज शरीफ साहब का कहना यह है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान में जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, वो जी सी पैक के प्रोजेक्ट को खराब करने के लिए कुछ लोग जो हैं वो बहुत बुरी तरह से सी पैक को सी पैक का जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको डैमेज करना चाहते हैं। तो सर वो कौन लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं? जी हाँ, सिक्योरिटी को लेकर ना सिर्फ ये कि चाइना, बल्कि जो भी पाकिस्तान में इस वक्त रहता है वो सभी उसके लिए परेशान है और हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें शहबाज शरीफ साहब की, तो जी शहबाज शरीफ साहब का कहना है अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में दहशत गर्दी के सर को कुचला जाएगा। जी हाँ, कौन सी दहशत गर्दी की बात आप कर रहे हैं? डिजिटल दहशत गर्दी भी एक वर्ड निकाला गया है पाकिस्तान में और सभी हैरान है कि आखिर ये डिजिटल दहशत गर्दी क्या होती है। लेकिन बाहर जो दूसरी दहशत गर्दी चल रही है, जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जाहिर है आप तो जानते ही हैं कि वो जिस तरह से वो आर्मी चीफ को बटरिंग करते हैं, जिस तरीके से मक्खन लगाते हैं और वाह वाह करते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जी वो जो है एक बार फिर आर्मी के लिए जो है आगे आगे उनके घूम रहे हैं आर्मी चीफ के, और शायद उनकी कोशिश है कि नेक्स्ट इलेक्शंस के बाद भी जो है शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारी या प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिशों में है। मगर नवाज शरीफ साहब कहाँ है? नवाज शरीफ साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे कोई खास। और जिस वक्त इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त तो लोगों का ख्याल था कि शायद नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन फिर आ गए शहबाज शरीफ साहब। और जितनी अच्छे जूते पॉलिश शहबाज शरीफ साहब करते हैं शायद नवाज शरीफ साहब ना कर पाते। लेकिन बहरहाल ये जो इस वक्त बलूचिस्तान में हो रहा है, बलूचिस्तान में जो कुछ हालात हैं, कच्चे के डाकू जो सिंध में बड़े मशहूर थे फिर पंजाब तक पहुंच गए, उन्होंने भी जी यूट्यूब चैनल खोल लिया है। जी हाँ, और ये वीडियो हमने देखी सोशल मीडिया पे कि कच्चे के डाकू जो हैं उन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है। हद तो ये है। दूसरी तरफ हालात ये है कि जी कहा ये जा रहा है कि अक्टूबर तक स्लो ही रहेगा इंटरनेट। जी हाँ, ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से करवा दी गई है, पीटीए ने कह दिया है। मगर बात सारी ये है कि ये स्लो डाउन जो है ये खुद किया गया है, ये सभी को शक है, इसलिए कि कहा ये जा रहा है कि जी 3 केबल्स थी, 3 में से एक जो है वो रिपेयर कर दी गई है, 2 अभी भी डैमेज है और जिनको रिपेयर करने में अक्टूबर का महीना लग सकता है। यानी कि अब ये ऐसे ही बात हो जाएगी जैसे सोशल मीडिया हो गया है बैन, और लोगों को अब आदत पड़ गई है कि जी ये वो वीपीएन लगाते हैं और थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं। और यही हाल अब इंटरनेट का होने जा रहा है कि इंटरनेट की वजह से लोगों की, लाखों लोगों की, बल्कि कई उससे भी ज्यादा कहना चाहिए करोड़ों लोगों की जो जॉब है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हुकूमत को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और इसीलिए गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि जी ये जो कहना चाहिए कि जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं वो खराब ही रहेंगी, तो इसलिए आप लोग कोई खास
खुशियां मत मनाइए कि अक्टूबर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जरूर है कि गवर्नमेंट को अपना ही कुछ पता नहीं है कि वो कितने दिनों की मेहमान है और कब चली जाएगी। बार बार कहा यही जा रहा है कि बैक पैक हो गए हैं हर 2 दिन के बाद, चाहे वो इमरान खान के साथी हो चाहे इमरान खान के साथी ना हो, लेकिन कोई ना कोई उठकर ये जरूर कहता है कि गवर्नमेंट के दिन थोड़े रह गए हैं। मगर न जाने कितने दिन रह गए हैं, लेकिन जितने दिन भी रह गए हैं ये यकीनन पब्लिक के लिए बहुत टफ टाइम जो है वो सामने दिखाई दे रहा है। ये हाल तो उस वक्त भी नहीं था जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे कि सोशल मीडिया भी बैन हो और इंटरनेट भी ना चले। पहले यही लोग जिनको इस वक्त डिजिटल दहशतगर्द या डिजिटल टेररिस्ट कहा जा रहा है, पहले उनको कीबोर्ड वॉरियर कहा जाता था। जी हाँ, जनरल आसिफ गफूर साहब के जमाने में जब वो DGIS आए थे, उस वक्त इस तरह के लोगों को जो सोशल मीडिया पे खबरें देते थे, लगाते थे या काम किया करते थे, उनको जी कीबोर्ड वॉरियर के नाम से पुकारा जाता था। अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि वही वॉरियर जो है अब इनको टेररिस्ट दिखाई दे रहे हैं। अब देखने और सुनने वाली या समझने वाली बात ये है कि वक्त बदल गया है, लोग बदल गए हैं, सोच बदल गई है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का हाल वही का वही है, यानी कि खराब का खराब ही है और हम कुछ भी ठीक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ अगर हम देखें भारत को, भारत एक बहुत स्ट्रांगली जो है वो ना सिर्फ ये कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करता चला जा रहा है, बल्कि उनके लोग भी जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज में CEOs लग रहे हैं। और हमारे लोगों का हाल ये है कि CEOs लगना तो दूर की बात है, छोटी मोटी नौकरी अगर किसी कंपनी में मिल जाती है तो उसको भी करना या उसको कंप्लीट करना, उस असाइनमेंट को कंप्लीट करना लोगों के लिए पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा है। इंटरनेट तकरीबन 30 से 40% जो है स्लो कर दिया गया है और यही रीजन है कि अगर कभी कोई इंटरनेट पे, यूट्यूब के अलावा भी लोग बहुत काम करते हैं इंटरनेट पे, सिर्फ यूट्यूब नहीं है, वो लोग अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करके और उसको सबमिट कराने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान को कई बिलियन का नुकसान हो रहा है और इसके अलावा इनको कोई फर्क पड़ता नहीं। कई बिलियन रुपीस और कई मिलियन डॉलर्स समझिए, उसका डेली बेस के ऊपर जो है पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जाहिर है कि बहुत से लोग जो हैं वो इंटरनेशनल कंपनीज के साथ अटैच्ड हैं और या अटैच थे, और अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनको उनकी जो सैलरीज हैं वो नहीं मिलेंगी और ये काम जो है वो किसी दूसरी कंट्री में लोगों को दे दिया जाएगा, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो कोई भी दूसरी कंट्री हो जहां से इंटरनेट चलता हो। इसीलिए पाकिस्तान कभी भी एक नॉर्मल कंट्री की तरह आगे नहीं बढ़ पाया। हमेशा से पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हमेशा कोई ना कोई इश्यू रहा। बना लिया था जी, 2 नेशन थ्योरी भी चले आप लोगों की मान लेते हैं, हर बात मान लेते हैं, लेकिन असल चीज ये होती है कि आपने अगर कोई कंट्री बनाई है, उस कंट्री को सक्सेसफुली चलाकर दिखाना भी जो था वो अचीवमेंट था। तभी लोग ये बात को मानते और ये बात साबित होती कि हमने बहुत ठीक किया था पार्टीशन के बाद और हमें जो है ये कंट्री अलग मिल गई तो हमने इसको जी बहुत परफेक्टली रन करके दिखा दिया। लेकिन हाल ये है कि कभी हमारे ऊपर टेररिज्म का ठप्पा लगता है, कभी हमें भिखारी कहा जाता है, कभी हमें अनएजुकेटेड कहा जाता है और कभी हम अपना हाल खुद खराब कर लेते हैं, कभी इंटरनेट को स्लो डाउन करके, और कभी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बैन है। यानी सारी दुनिया आगे की तरफ जा रही है और पाकिस्तान एक बार फिर स्टोन एज की तरफ जाने की तैयारियों में है, बल्कि शायद चल पड़ा है। अभी तो हम लोग हैं और हमारी बाद वाली जनरेशन न जाने क्या करेंगी। उनके हाल में तो शायद हो सकता है वो हमारी एग्जाम्पल दिया करें कि जी वो बड़े अच्छे टाइम में चले गए, हालांकि हम भी इस वक्त रो रहे हैं, हमारा भी हाल खराब है, हमें भी समझ नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें। लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर ये हालात और बद से बदतर होते चले जाएं, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट चला रही है, जिस तरीके से काम हो रहा है पाकिस्तान में, उसको देखते हुए तो यही लगता है कि हालात सही होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। न जाने हमारे हुक्मरानों को, न जाने हमारे उन लोगों को जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो पॉलिसीज बनाते हैं, उनको कब ये अकल आएगी कि वो अपने अलावा भी कोई चीज को सोच सकें, अपने अलावा भी अपनी कंट्री के बारे में सोच सकें, यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर सकें। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ हमें कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।